more easier. Correct. Easy. Yes. And Yes. it helps for it makes easier for us. Very good. Very good. ठीक है. So, Ruzal, sir, the actually Vedic mathematics. Okay, so board is clearly visible to you or not? It's visible. Okay, so as the term itself shows, it is Vedic mathematics. So what exactly the Vedic mathematics? Actually, long years ago, many thousands and hundred and thousand years, जब हमारे पास कोई प्रॉपर कैलकुलेशन मैथ नहीं थी, हमारे पास ये मॉडर्न टेक्निक्स नहीं थी, हमारे पास मैथ्स नहीं था कन्वेंशनल जो हम आज कैलकुलेशंस करते हैं, जब हमारे पास ये सब नहीं था, तब भी जो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं इंडिया के, वो उन्होंने कैलकुलेट कर लिया था कि अर्थ से मून की डिस्टेंस कितनी है, कितना टाइम लगता है प्लैनेट्स को सन के या सन के चारों तरफ रिवॉल्व राउंड करने में कितना टाइम लगता है, और ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशंस थे जो उन्होंने बहुत इजीली कैलकुलेट कर रखे थे. हाउ वॉज दैट पॉसिबल एट दैट टाइम? उस टाइम पे कैसे पॉसिबल था जब हमारे पास रॉकेट्स नहीं थे, हमारे पास सैटेलाइट्स नहीं थे? ये सब कैसे पॉसिबल था? ये सब पॉसिबल था एक एंशियंट मैथमेटिक टेक्निक से, जिसको हम कहते हैं वैदिक मैथमेटिक्स. तो जब हम बात करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स की, दैट इटसेल्फ शोज वैदिक मींस वेदास से, डिराइव्ड फ्रॉम वेदास, राइट? वी हैव 4, जिसमें से एक वेद है अर्थवेद. ठीक है. अब मैंने आपका एड्रेस मंगवा लिया है, मैं आपको एक वेलकम किट दूंगी. उस वेलकम किट में एक बुक है जो मैंने खुद लिखी हुई है. उसमें मैंने सारी चीजें बहुत ही अच्छे से और बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है. आप उसको पढ़ना, वैदिक मैथ्स के बारे में आपको और इंटरेस्ट आएगा. और राइट, सो अभी जैसे आपने बताया कि ये हमारे किस किस चीज हेल्प करती है, फास्टर कैलकुलेशन में हेल्प करती है, क्योंकि कन्वेंशनल मेथड बहुत अच्छे होते हैं, बट इट टेक्स सो मच ऑफ टाइम. लाइक अगर हमको मल्टीप्लीकेशन करना हो, 2 डिजिट से 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन या 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, जितने डिजिट का मल्टीप्लीकेशन उतने ही सारे उसमें स्टेप्स होते हैं. तो हमें वैदिक मैथमेटिक्स जस्ट वन लाइन कैलकुलेशन बताता है, उससे ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करना होता है. गॉट इट? ठीक है. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स. अगर मैं तुमको एक क्वेश्चन दूं, मैं अगर तुमसे बोलूं कि सव्या मुझे 25 मल्टीप्लाई 11 बताओ, तो सव्या कन्वेंशनल मेथड से सव्या क्या करेगी? सव्या क्या, सॉरी सव्या नहीं, सॉरी मेरी एक और स्टूडेंट सव्या, मेरे उसको रुजल. तो रुजल करेगी 25 मल्टीप्लाई, पहले उसको ऐसे करेगी, फर्स्ट स्टेप नीचे लगाएगी, देन सेकेंड स्टेप, एंड देन उसको ऐड करके मुझे बोलेगी मैडम 275 विल बी द आंसर. ऐसा मुझे बताएगी रुजल. तो रुजल ने कितने स्टेप्स करे? रुजल ने किए 1, 2 एंड 3 स्टेप में उसका आंसर आया रुजल का. अब अगर मैं बोलूं कि रुजल इसको 1 लाइन में कर सकती है, हाउ इज इट पॉसिबल? देखो, मैंने बोला 25 मल्टीप्लाई 11, इसको हम, सो व्हाट वी हैव टू डू, हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5, और इन दोनों को ऐड करके और यहाँ पे लिख देंगे, आंसर विल 275. देखो आंसर 275 आया ना? हाँ. गॉट इट और नॉट? Got it. वेरी गुड, वेरी गुड. सो अभी मजा आएगा इसको पढ़ने में. हाँ. ओके, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं. तो हमारा पहली टेक्निक होगी वो यही होगी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर विद 11. ऑल राइट. सो नोटबुक उठाओ और हेडिंग दो, और हाँ, नोटबुक से पहले लिखो डन, आज की डेट लिखो, और अब जो मैं टेक्निक बता रही हूँ उसकी हेडिंग लिखो. ओके. ठीक है.
multiplication of any two digits number with 11. Okay. Hmm. Mind it, what I am written here, I have written here any two digit number. इसको समझना, किसी भी दो डिजिट नंबर की बात हो रही है, रूट अलग अलग होते हैं वैदिक मैथमेटिक्स में हर चीज के, ठीक है। मैं टू डिजिट नंबर्स की बात कर रही हूँ, गॉट इट, ठीक है। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सपोज मैंने बोल दिया कि 64 मल्टीप्लाई 11, Hmm. तो अभी मैंने क्या बोला था, अभी मैंने बोला था कि वी हैव टू राइट 4 हियर, वी हैव टू राइट 6 हियर एंड इसको ऐड करके यहाँ पे, बट ऐड करके यहाँ पे क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। तो 10 का हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमें लिखना है 0 और ऐड कर देंगे 6 में। सो व्हाट आंसर, 7 0। समझ रहा है रुजल आपको? हाँ। ओके, गुड गुड। तो ये वाला एग्जाम्पल, एक ये एग्जाम्पल, और द सेकेंड वन इज 23 ले लो। 23 मल्टीप्लाई 11, तो ये तो बहुत इजी है क्योंकि इसमें कैरी ओवर नहीं आना है, तो हम 2 यहाँ लिख देंगे, 3 यहाँ लिख देंगे और बीच में दोनों को प्लस करके लिख देंगे 2 3। ओके, ये दोनों एग्जाम्पल नोट डाउन करो, देन मैं क्वेश्चन दूंगी आपको, नोट डाउन करो। Done, ma'am. वेरी गुड। ओके, नाउ आई एम गिविंग द क्वेश्चंस टू यू। अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगी और उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, मैं टाइमर लगाऊंगी, राइट, ठीक है। एंड आई विल चेक हाउ कितना तुम्हें, हाउ मच टाइम यू विल टेक, ठीक है। सो अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, नोट डाउन द क्वेश्चन एंड अनटिल अनलेस आई सेड गो आपको स्टार्ट नहीं करना है सॉल्व करना, क्वेश्चन कैन नोट डाउन, ओके। ओके, सो 26 मल्टीप्लाई 11, 15 मल्टीप्लाई 11, 37 मल्टीप्लाई 11, 49 मल्टीप्लाई 11, 54 मल्टीप्लाई 11, 65 मल्टीप्लाई 11, 72 मल्टीप्लाई 11, 98 मल्टीप्लाई 11, 12 मल्टीप्लाई 11, 7 मल्टीप्लाई 11। Have you done with the questions? No, ma'am.
Done, ma'am. Okay. With the question. All right. So, ready? Ready. Okay, start. Timer is here, huh? Do fast. Done. Done, ma'am. Result? Done? Yes. Yes, ma'am. 15 Come. seconds ago. Okay. It's done. Okay. Okay, so it okay, so it is 2 minute 42 seconds. Write it. Write it on your notebook. 2 minute 42 seconds. Done, ma'am. Result. Okay. So कैसा लगा आपको? आपने इतने कम टाइम में इतने सारे कैलकुलेशंस आपने मल्टीप्लिकेशन करे जस्ट 2.5 minutes approximately 2.5 या we can say approximately 3 minutes बहुत है 3 minutes में आपने 10 कैलकुलेशंस करे वेरी गुड कुडोस टू यू वेरी नाइस सो अभी जब इसकी बहुत ज्यादा हम प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने का मतलब है 50-60 क्वेश्चंस जब हम सॉल्व कर लेंगे क्या होगा 50-60 क्वेश्चंस में हमारा माइंड मेकअप हो जाएगा और अगर तुमको फिर कोई ऐसा ही भी बोलेगा बिना पेन पेपर के तुम केवल माइंड कैलकुलेशन से बता दोगे ओ दैट्स द ओके चलो एक मैं तुमको क्वेश्चन देती हूँ विदाउट पेन एंड पेपर मुझे आंसर बताओ ऑल राइट चलो 72 मल्टीप्लाई 11 विदाउट पेन पेपर
Just use your mind. Seven hundred and 92. Very good. Very good. 792. Very nice. Good. वेरी गुड. अभी क्या करना है आपको रिजल्ट, मैंने ये जितने क्वेश्चंस दिए हैं इनका आपको माइंड कैलकुलेशन को कोशिश करनी है कि माइंड कैलकुलेशन करो विदाउट पेन पेपर. ठीक है. उसके बाद मैं आपको 60 क्वेश्चंस दूंगी. 60 क्वेश्चंस विल बी देयर. 11 के मल्टीप्लीकेशन के 60 क्वेश्चंस दूंगी. वो जो 60 क्वेश्चंस होंगे उनको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको टाइमर लगा के सॉल्व करना है घर पे, अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे, अपने स्टॉप वॉच पे, वॉट एवर यू हैव. आपको टाइमर लगाना है एंड देन उसके बाद जब आपको ये कंप्लीट कर लेना है तो ऊपर टाइम नोट डाउन कर देना है कि हाँ मैंने इतने टाइम में कंप्लीट किया, क्योंकि आई हैव टू वॉच योर टाइम. ठीक है. मुझे तुम्हारे टाइम को देखना है कि तुम कितने कम टाइम में ये करती हो. ऑलराइट. चलो, तो अभी ये वाला टेक्निक क्लियर है? एनीथिंग इन इट? No. ओके. No, तो ma'am. अभी हम इसी का हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं. मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी. ओके. मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोर देन 2-digit number with 11. मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोर देन 2-digit नंबर विद 11. मतलब मोर देन 2 डिजिट वो कुछ भी हो सकता है. वो 3 डिजिट हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, वॉट एवर. ठीक है. सो द मेथड इज कॉल्ड. अभी ये मेथड क्या कहलाती है? इस मेथड का जो नेम है, ध्यान रखना है. मैं जब आपका एग्जाम लूंगी, जब आपका सर्टिफिकेशन होगा, जब मैं एग्जाम लूंगी तो मैं मेथड्स के नेम लूंगी आपसे, तो आपको वो याद होना चाहिए. So the method here is called sandwich method. तो हम सैंडविच खाते हैं ना, वही वाला सैंडविच. सैंडविच मेथड. ठीक है. अब ये सैंडविच मेथड है क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं. सॉरी, WICH. ओके. सो सैंडविच मेथड है क्या, देखो यहाँ पर. अभी आपको यहाँ पर देखना है सब वो रिजल्ट में आपको टाइम दूंगी, नोट कटेगा. ठीक है. अभी आपको पहले यहाँ पे कंसंट्रेट करना है. ऑल राइट. अभी मैंने रिजल्ट आपको एक क्वेश्चन दे दिया. मैंने बोला 7 to 9 को आप 11 से मल्टीप्लाई करके बताओ. सो यू हैव टू पुट. सैंडविच हम किसको कहते हैं? सैंडविच का मतलब होता है दो चीजें आजू बाजू में होती है, कॉर्नर्स पे होती है, और उसके बीच में कोई भी चीज भरा हुआ होता है. जैसे हम ब्रेड सैंडविच की बात करें, दोनों साइड ब्रेड होती है और बीच में मसाला भरा हुआ होता है. राइट. बिल्कुल इसी तरीके से हमें क्या करना है, इसको सैंडविच बना देना है. सैंडविच बनाने का मतलब क्या है? वी हैव टू पुट 0 ऑन बोथ साइड. ठीक है. दोनों साइड पुट करना है 0. और अब देखो, अब क्या करते जाना है, अब हमें ऐड करते जाना है. इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको इससे ऐड करना है, इसको इससे ऐड करना है. तो कैसे आएगा? देखो यहाँ पर 9 + 0 कितना आएगा? 9. 9 + 2, सॉरी, हाँ, 9 + 2 कितना आएगा? 11. तो 11 का हम क्या लेंगे? 11 के लिए हम क्या लिखेंगे? 1. और कैरी ओवर लिख देंगे बगल वाले पे. नाउ 7 + 2 कितना हुआ? 2. 9. 7 + 7 + 2 9, और 1 कैरी ओवर कितना होगा? तो 10 का हमने क्या लिखा? 0. 0. हाँ. और कैरी आंसर 0 + 7 कितना हुआ? 7. 7 + 1 7. 8. 8. 801. आंसर विल बी 8019. समझ में आया रिजल्ट? हाँ. एक और Yes, ले ma'am. लेते हैं, एक और ले लेते हैं. अभी हो सकता है कंफ्यूजन हो, एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ मैं. ठीक है. व्हाट विल ठीक बी है. द क्वेश्चन? कोई भी, अच्छा, कोई भी नंबर बोलो. 4-digit नंबर बोलो, एनी नंबर. 5430.
हाँ बोलो सव्या, सॉरी रोजल। 5। 5433। ओके चलो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 11 से। ओके सो वी हैव टू पुट, पहले क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर। नाउ हम एक एक करके ऐड करते जाएंगे। पहले इसको इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करने पे कितना आ गया, 3। 0 + 3 3 हुआ ना। हाँ। 3 + 3 कितना हुआ, 6। 2 + 3 कितना हुआ, 5। 5। 5 + 3, 7। 0 7। + 5 कितना। 5। 5। आंसर विल बी 5 7 5 6 3। समझ में आया कैसे हुआ है। हाँ। अभी क्या करो, यहाँ अपने समझने के लिए अपने नोट्स में इसको ऐसे लिख लो। ये वाला यहाँ से स्टार्ट किया है, 0 + 3, पीछे से स्टार्ट करते हैं हमेशा यहाँ से। 0 + 3 = 3। नाउ 3 + 3 = 6। 2 + 3 = 5। 5 + 2 = 7। Now 5 + 0 = 5। So आंसर हम ऐसे लिखेंगे, 5 7 5 6 3। गॉट इट। गॉट इट। नोट डाउन कर लो, ठीक इसको है। नोट डाउन कर लो, देती हूँ हाँ। हाँ। करो। वाले से ना नीचे साफ कर देना, पूरे को बाहर डन। 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 ओके तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, नोट करो। 4 हाँ। 9 5। 4 7 9 5। 4 7 9 5 × 11, सॉल्व इट। अभी मैं टाइमर नहीं लगा रही हूँ, अभी आप मुझे केवल आंसर लाके बताओ क्या है। देन आई विल पुट द टाइमर एंड द क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी सॉल्व करूँ अभी। यस यस। ठीक है। क्या बोल रहे हैं? आप घर में कपड़े नहीं धोए, ऐसे ही रात को जाके धो, क्योंकि धोने तो 11 बज जाते कपड़े, उसके बाद उससे भी बहुत रात को ये किया परेशान, और बेटा एक बज रहा है, काम है सारे काम। और हिंदी को बहुत नहीं आती है, अगर इतना दिमाग खराब करके खाने पीने को
रुजल बहुत टाइम लग रहा है, ये तो बहुत इजी है, फटाफट हो जाना चाहिए। हाँ मैम। आंसर क्या डन। है फटाफट से। डन मैम। आंसर बताओ। 5745। 5745। यस। एक बार फिर से करो, कुछ गड़बड़ किया है, एक स्किप कर दिया आपने। टू भी आएगा, देखो एक बार फिर से करके। हाँ छोड़ दो हो गया हॉल में छोड़ दो। हाँ, छोड़ दो। डन मैम। हाँ रुजल आया। 52,745। यस, वो एक नंबर बीच में स्किप गया आपका, ऑल राइट। ऑलराइट। ओके, ठीक है। सो अभी आपको ये मेथड समझ में आ गई है ना। अब मैं फोर क्वेश्चंस दूंगी, टाइमर लगाऊंगी, एंड आपको उतने टाइम में कैलकुलेट कर रहे हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज कि अभी हो सकता है डिस्कनेक्ट हो जाए, तो अगर कनेक्ट हो जाए तो सेम लिंक करके रिकनेक्ट करना है। ओके। ठीक है। ओके। ओके, चलो क्वेश्चन कर लो, और जब तक मैं बोलूँ ना तब तक सॉल्यूशन करना शुरू नहीं करना। हाँ हाँ हाँ। ओके, दीज आर फोर क्वेश्चंस। ओके, हो गया क्वेश्चन, हो गया, टोटल कर लिया। नहीं मैम। कौन सा क्वेश्चन में? लास्ट का क्वेश्चन पर हूँ अभी, क्वेश्चन लिखने में। 7260 multiply 11. Okay. Okay. Now get ready. I'm ready for number. 1, 2, 3, go.
Done, ma'am. All right, 2 minutes 49 seconds. Two minutes 49 seconds. Very good attempt. Very nice. All right, अभी क्या मैंने डिजिट्स भी बढ़ा दिए ना, कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7, दिस 7 डिजिट नंबर है ना? ओके, चल टेल मी द आंसर, टेल मी द आंसर. First, 6 हाँ. 4 5 5 6 2 1 6. 6 4 5 5 6 2 1 6. Okay, next one. Next. 7 2 2 7. 7 2 2 7. The next one. 5 3 2 3. 7 3 9 4 8 6 0. 7 7 3 9. 7 9. Ma'am, it is 3 9, not 7 9. 3 9. 3 9 कैसे होगा? 3 9 कैसे होगा? 7 9 होगा ना? 7 How is it 3 possible? 9. 7 3 3 9. नो बेटा, गलत है. देखो, इसको इसको प्लस किया तुमने, यहाँ पर सैंडविच किया, सो यहाँ पर ये 0 हुआ. 6 प्लस 0, 6 प्लस 2 8 हुआ, 2 4 हुआ, 7 प्लस 2 9 हुआ, एंड 0 प्लस 7
794860 होगा ना। ऐसे ही इसको सैंडविच किया तो ये क्या होगा, 9 ठीक है, 13 का 3 ठीक है, कैरी आया 1, 8 को 13 का 3, ओ यहाँ पे 13 होगा, ये गलत है, ये वाला गलत है, थर्ड वाला। नाउ द सेकेंड वन में 0 + 7 7 7 12 का 2 कैरी आया 6 12 का 2 कैरी आया 1, ठीक है, ये वाला सही है। आपको सेकंड सुधारना है, सेकंड वाला गड़बड़ है। फर्स्ट वन इज 0 1, ओके ओके, ये भी गलत है, इसका आपने कैरी ओवर नहीं ऐड किया यहाँ पर। फर्स्ट एंड थर्ड फिर से करो, फर्स्ट एंड थर्ड फिर से करो, कैरी ओवर किया है आपने। ठीक